हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 24। तो बेटा ये 13वीं यूनिट का 24वां वीडियो है और इससे पहले 23 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है बेंजीन की संरचना, कि बेंजीन का जो हम संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका पता कैसे चला, कौन कौन से वैज्ञानिक थे और किस तरीके से काम किया गया था संरचना का पता लगाने में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और हेडिंग लिखो बेंजीन की संरचना, या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आज हम बात करनी है बेंजीन की संरचना के बारे में। बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहली बात यह है कि बेंजीन की संरचना का पता लगाने के लिए कौन कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर बेंजीन की संरचना बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न तथ्यों के आधार पर। निम्न तथ्यों, तथ्य कहते हैं कंसेप्ट को। निम्न तथ्यों के आधार पर संरचना स्थापित की गई या स्थापित हुई। कौन कौन से तथ्य थे? सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अणुसूत्र की, नंबर 1। तो नंबर 1 हेडिंग आप डाल लोगे अणुसूत्र। अणुसूत्र को इंग्लिश में क्या लिख सकते हो आप? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अणुसूत्र को आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो भाई बेंजीन में कौन कौन से तत्व हैं उनका विश्लेषण करा गया और उसका अणुभार देखा गया कितना है। तो इन दोनों चीजों के आधार पर पता चला कि अणुसूत्र होता है C6H6, यानी कार्बन के भी 6 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु। तो यहां आप लिख सकते हो कि वैज्ञानिकों ने बेंजीन में उपस्थित तत्वों का विश्लेषण किया। तत्वों का विश्लेषण तो सिखा रखा है मैंने आपको कि किसी भी यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। कार्बन का टेस्ट कैसे होगा, हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे होगा, नाइट्रोजन का, हेलोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, ये सारे टेस्ट मैंने आपको सिखा रखे हैं कि कार्बनिक यौगिक में इन तत्वों की पहचान कैसे होती है या किस प्रकार करते हैं। इसे ही कहते हैं तत्वों का विश्लेषण। ठीक है। तत्वों के विश्लेषण व अणुभार, अणुभार के आधार पर, अणुभार के आधार पर, अणुभार के आधार पर अणुसूत्र का पता चला। तो अणुसूत्र निकल के आया C6H6। तो बेंजीन का अणुसूत्र यह पता चला वैज्ञानिकों को जब वे लगातार प्रयासरत थे कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। और इसमें इन्होंने दो बातें देखी कि तत्वों का विश्लेषण करा कि कौन कौन से तत्व हैं। उन्हें पता चला कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। फिर उन्होंने देखा कि अणुभार कितना है। अणुभार के आधार पर उन्हें पता चला कि कार्बन परमाणुओं की संख्या भी 6 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी कितनी है? 6। तो इस तरीके से पता चला था बेंजीन का अणुसूत्र। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई बेंजीन में असंतृप्त प्रकृति भी है। असंतृप्त प्रकृति का पता चला। असंतृप्त प्रकृति मैंने आपको सिखा रखे हैं
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन की असंतृप्त प्रकृति का पता कैसे लगा? उन्होंने माने वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि बेंजीन के ऊपर योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है और 3 जगह ऐसी हैं जहां योगात्मक अभिक्रिया होती है। 3 साइट ऐसी हैं। देखो कैसे योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। मान लो हमारे पास ये बेंजीन है, सिखा रखी है रिएक्शन मैंने आपको पहले से ही। ये बेंजीन है, इसमें आपको पता है 3 जगह होता है डबल बॉन्ड। यदि इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन कराओ, 3Cl2 का, तो आपको पता है रिएक्शन यहां भी होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी और ये भी। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर। इसी तरह ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक इधर। ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक इधर। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये हमारा बेंजीन रिंग में तीनों पाई बॉन्ड मैंने गायब कर दिए और हर जगह एक एक Cl जोड़ दिया। CH तो है ही हर जगह। ये कंपाउंड मैंने आपको पहले भी बनवाया है, इसे ही तो कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर 3 Cl2 के अणु जुड़ गए हैं, इसका मतलब बेंजीन असंतृप्त है। असंतृप्त प्रकृति इससे पता चलती है। इसके अलावा पता है ना आपको, असंतृप्त उसे कहते हैं जो योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता हो, उसे कहते हैं असंतृप्त। यदि इसके ऊपर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हो ना, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन भी हो जाता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। गर्म करना पड़ता है निकिल की उपस्थिति में, आपको पता है। तो यहां बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आपको इस तरह का एक यौगिक मिलेगा, बस ऐसा। यहां कार्बन के ऊपर 2 सिंगल बॉन्ड है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं साइक्लो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, चक्रीय 6 कार्बन वाला एल्केन। ठीक है, साइक्लो माने चक्रीय। तो ये भी यहां पता चला कि भाई हाइड्रोजन का योग भी इसके ऊपर हो गया, और हाइड्रोजन का योग इसके ऊपर हो गया, इसका मतलब ये क्या है, असंतृप्त है। ठीक है, अच्छा फिर देखना जरा, ये हमारे पास बेंजीन है। इसके ऊपर यदि मैं ओजोन का रिएक्शन करा दूं, 3O3 ओजोन के 3 अणुओं का रिएक्शन करा दूं, तो सिंगल बॉन्ड बचते हैं 1 2 3। ये वाला सिंगल बॉन्ड बचा हमारे पास, ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड बचा, और ये वाला सिंगल बॉन्ड बचा, और ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड बचा। आपको पता है कि 3 है ओजोन के अणु, वे इस तरह जुड़ते हैं, ऐसे ओजोनाइड बनता है। 1 परमाणु अंदर और 2 परमाणु इस तरह बाहर बना सकते हो आप, ऐसे 1 परमाणु तो अंदर जुड़ेगा और 2 परमाणु ऐसे बाहर बना सकते हो। तो ये बन गया बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसे आप कह सकते हो बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो मुझे यूं बताओ कि इन तीनों रिएक्शन से क्या पता चला? तीनों रिएक्शन से पता चला कि बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त, क्योंकि उसके ऊपर योगात्मक अभिक्रिया हो सकती है। तो इन्हें पता चला कि 3 जगह योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है, 3 साइट पे। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने बताया कि बेंजीन की संरचनाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। ये तो हमने यहां लिख दिया, पर शुरू में तो इस संरचना का पता नहीं था। ये तो अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता रखी है बेंजीन की संरचना ऐसी होती है, पर शुरू में तो हमें इस संरचना का पता नहीं था। जल्दी से पोज करके लिखो पहले आप, फिर बताता हूं आगे की बात। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अतः बेंजीन की संभव संरचनाएं, अतः बेंजीन की संभव संरचनाएं, इस बात को समझो। देखो, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया बेंजीन का अणु सूत्र। किस आधार पर?
बेंजीन में उपस्थित तत्वों के विश्लेषण के आधार पर और बेंजीन के अणुभार के आधार पर, इन दो आधारों पर बताया गया अणुसूत्र। और अणुसूत्र के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया बेंजीन की असंतृप्तता का, कि वो असंतृप्त है, यानी उसमें कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। और 3 रिएक्शन हमने पढ़े, क्लोरीन को जोड़ के देखा वो भी जुड़ गया, हाइड्रोजन को जोड़ के देखा हाइड्रोजन भी जुड़ गया, ओजोन को जोड़ के देखा ओजोन भी जुड़ गया। इसका मतलब बेंजीन असंतृप्त है। और असंतृप्तता की जो डिग्री है वहां 6 है, ठीक है। या फिर यूं कह दो कि 3 साइट ऐसी हैं जहां असंतृप्त है बेंजीन। तो इस आधार पर बेंजीन की संरचनाएं कौन कौन सी पॉसिबल थी, क्या वैज्ञानिकों ने संरचनाएं देखी, उन संरचनाओं में हमें यह बात तो पक्की है कि 6 कार्बन लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 संरचनाएं पॉसिबल थी। उनमें से एक संरचना तो ऐसी थी जिसमें उन्होंने यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाया था और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाया, कि ऐसा हो सकता है बेंजीन। हाइड्रोजन तो पूरे कर दोगे, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इसके ऊपर किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ किसी की नहीं और यहाँ एक H की। देखो ध्यान रखना कि हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी है कि अणुसूत्र C6H6 ही आए। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, C6H6 है। एक तो पॉसिबल संरचना ये थी, पॉसिबल स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि ये जो 6 आपके पास कार्बन है, 2 3 4 5 और 6, इन 6 कार्बन में यहां डबल बॉन्ड होगा और यहां डबल बॉन्ड होगा और एक जगह होगा ट्रिपल बॉन्ड। एक संरचना ऐसी बताई। इस संरचना में क्या हो सकता है भाई, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ किसी की नहीं, यहाँ भी किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ 1 हाइड्रोजन की और यहाँ 2 की। कार्बन तो 6 थे, हाइड्रोजन देख लो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये था C6H6 का। हम देख रहे हैं असंतृप्तता के आधार पर। आपको पता है ना असंतृप्तता किसे कहते हैं भाई, यदि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है उसे ही कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये था कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इसमें इन्होंने एक तो इस जगह ट्रिपल बॉन्ड दिया और एक इस जगह ट्रिपल बॉन्ड दिया। अब करवाओ हाइड्रोजन पूरे, 3 हाइड्रोजन, यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है, 3 हाइड्रोजन। तो ये पॉसिबिलिटी थी। वैज्ञानिकों जब उन्होंने देखा कि बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है तो असंतृप्त है, तो C6H6 की असंतृप्तता को दिखाने के लिए ये 3 स्ट्रक्चर बनाए गए। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा, कि शायद ऐसा होता होगा बेंजीन C6H6 शायद ऐसा होता होगा, ठीक है। पर फिर वैज्ञानिकों ने एक चीज और देखी कि जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक असंतृप्त यौगिक हैं, ये एलिफेटिक ही तो है, एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला यौगिक, एलिफेटिक असंतृप्त यौगिकों से भिन्नता पाई जाती है बेंजीन में। बेंजीन में ये तो तीनों एलिफेटिक असंतृप्त यौगिक हमने बना दिए, ये खुली श्रृंखला यौगिक है, पर बेंजीन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों जैसे गुण नहीं दिखाता है, उनसे अलग दिखाता है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर फेल हो गए फिर, ठीक है। तो आते हैं हम अगले पड़ाव पर, तीसरे पड़ाव पर। यहां लिखते हैं हेडिंग नंबर 3। ये तो 3 स्ट्रक्चर हैं, चलो इन्हें मिटा देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर फेल क्यों हुए, क्योंकि जो एलिफेटिक असंतृप्त को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड यौगिकों से गुणों में भिन्नता,
गुणों में भिन्नता। देखो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस याद रखने से तात्पर्य क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जब पता लगा, संरचना पता लगाई वैज्ञानिकों ने, तो उसमें क्या क्रम था, क्या सीक्वेंस था। सबसे पहले उन्होंने अणुसूत्र पता लगाया C6H6, फिर देखा कि बेंजीन असंतृप्त है, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, असंतृप्त यौगिक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बना के देखे उन्होंने C6H6, शायद ऐसा होता हो या ऐसा या तो ऐसा। फिर उन्हें पता चला कि ये तो खुली श्रृंखला यानी एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पर उन्हें पता चला कि एलिफेटिक अनसैचुरेटेड यौगिक जो होते हैं उनसे गुणों में भिन्नता दिखाता है बेंजीन। इसका मतलब ये खुली श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर तो बेंजीन का हो ही नहीं सकता है। कौन कौन सी भिन्नता दिखाता है? देखो, नंबर 1 पहली भिन्नता यह है कि ब्रोमीन वाटर जो होता है ना, ब्रोमीन वाटर के लाल भूरे रंग को नहीं उड़ाता या नहीं गायब करता या नहीं विलुप्त करता। मतलब बेंजीन, ये तो सारे के सारे ब्रोमीन जल के लाल भूरे रंग को गायब कर देंगे, पर बेंजीन ऐसा नहीं करता। इसका मतलब खुली श्रृंखला यौगिक तो हो ही नहीं सकता वो। ठीक है। नंबर 2, दूसरी क्या खासियत है जो इनसे अलग है बेंजीन में? जो बेयर अभिकर्मक मैंने आपको पढ़ाया था, बेयर रिएजेंट पढ़ाया था ना, और उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेयर अभिकर्मक का रंग कैसा होता है? गुलाबी। ठीक है। 1% KMnO4 पढ़ाया था ना। बेयर अभिकर्मक के गुलाबी रंग को बेयर अभिकर्मक के गुलाबी रंग को नहीं उड़ाता या गायब नहीं करता या विलुप्त नहीं करता। ठीक है। जबकि ये तो कर देंगे, बेयर अभिकर्मक के गुलाबी रंग को गायब कर देंगे। ठीक है। नंबर 3, HX हाइड्रोजन हैलाइड व HOX हाइपोहेलस एसिड, जैसे हाइपोक्लोरस अम्ल हमने पढ़ा था HOCl के साथ, मतलब इनके साथ ना तो HCl, यहाँ X की जगह Cl मान लो आप, HCl के साथ और HOX हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, इन दोनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है। तो बेंजीन इनके साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा। हालांकि ये खुली श्रृंखला यौगिक जितने भी हैं अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड, ये सब इनके साथ योगात्मक अभिक्रिया देंगे, बेंजीन नहीं देता। इसका मतलब बेंजीन खुली श्रृंखला वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, चौथी भिन्नता क्या है? जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा हमने पढ़ा था, बेंजीन तो बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, पर वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर होती हैं, जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलीकरण, ये सारे पढ़े ना रिएक्शन हमने। मतलब ये अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, जबकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाने के चांस इनके बहुत कम है। ये तो ज्यादातर योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाएंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, भले ही वे सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो होती हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये 4 गुण हमें ऐसे मिले बेंजीन में जो स्पष्ट करते हैं कि भाई बेंजीन कोई खुली श्रृंखला वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी कोई एलिफेटिक अनसैचुरेटेड यौगिक नहीं है, वो एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक है।
ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, यानी तीनों स्ट्रक्चर भी ये फेल हो गए हमारे। पोज करके लिखो जल्दी से। अच्छा लिख लिया बेटे, ठीक है। अब वैज्ञानिक पहुंचे हैं नंबर 4 पर कि फिर तो बेंजीन की संरचना एक चक्रीय संरचना ही होगी। जब वो खुली श्रृंखला यौगिकों से यानी एलिफैटिक यौगिकों से गुणों में भिन्नता दिखाता है, उसके जैसे गुण नहीं दिखाता, तो पक्की बात है कि बेंजीन की संरचना कोई खुली श्रृंखला वाली संरचना नहीं है। उसकी संरचना है एक बंद श्रृंखला वाली यानी चक्रीय। और चक्रीय संरचना में भी हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि भाई जो चक्रीय संरचना भी होगी उसमें उनके प्रयोगों के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि 3 जगह उसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो चक्रीय संरचनाएं कौन कौन सी बताई थी वैज्ञानिकों ने? उसमें पहली संरचना तो ये थी, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से, और यहां डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां भी डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां भी डबल बॉन्ड CH2 है। ऐसे लिख देते हैं, चलो CH2। देखो C6H6 है, ये पहली संरचना ये थी, ठीक है। दूसरी संरचना ऐसी थी कि कार्बन इस तरीके से 4 हैं, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहां जुड़ा हुआ है CH3 और यहां भी जुड़ा हुआ है CH3। दूसरी संरचना ये बताई, देखो कार्बन 6 है ना, 4 एक 5 और एक 6, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, C6H6 है। ये दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बताया वैज्ञानिकों ने कि शायद बेंजीन ऐसा हो। देखो ध्यान रखना कि इसमें इस कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, इसकी यहां इस तरह का बॉन्ड बताया उन्होंने। अब तो 4 हो गए, इसके भी 4 है, सबके 4-4 बॉन्ड है। तो कहने की बात यह है कि पहला स्ट्रक्चर तो ये बताया और दूसरा स्ट्रक्चर ये बताया, और तीसरा स्ट्रक्चर बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम ज्यादा फेमस है, आपको ध्यान रखना है, केकुले। केकुले ने कहा कि 6 कार्बन इस तरीके से व्यवस्थित हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, और ए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। C6H6 होता है ना, 6 ही कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन। ये संरचना नंबर 3 है, तीसरा स्ट्रक्चर, और ये बताया था केकुले ने। केकुले का नाम आपको ध्यान रखना है। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, हमने जब बेंजीन की संरचना के बारे में खोज करनी शुरू करी तो सबसे पहले बात करी कि उसका अणु सूत्र होगा C6H6, और ये पता लगाया, पहले तो उसमें उपस्थित तत्वों का पता लगाया, तत्वों का विश्लेषण करा, और फिर उसका अणुभार निकाल के देखा। तो तत्वों का विश्लेषण और अणुभार के आधार पर हमने उसका अणुसूत्र निकाल दिया C6H6। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या काम करा? नंबर 2 पे हमने देखा कि जो बेंजीन है वो योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ओजोन के साथ। इसका मतलब बेंजीन असंतृप्त है। तो असंतृप्तता के आधार पर वैज्ञानिकों ने बेंजीन को खुली श्रृंखला यौगिकों जैसी 3 संरचनाएं दी, पर पता चला कि मैं जो खुली श्रृंखला यौगिक वाली 3 संरचनाएं बेंजीन की बनाई थी वे तीनों पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बेंजीन में जो गुण पाए जाते हैं, बेंजीन के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो खुली श्रृंखला यौगिकों से अलग हैं उसमें। फिर पता लगा कि भाई इसकी संरचना खुली श्रृंखला यौगिकों से अलग है, खुली श्रृंखला यौगिकों जैसी संरचना इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, 3-4 गुण उन्हें ऐसे दिखाई दिए हैं, तो बहुत सारे हमारे कोर्स में 3-4 गुण हैं जो पता लगाते हैं कि बेंजीन की संरचना खुली श्रृंखला यौगिक जैसी नहीं हो सकती। तो फिर हम पहुंचे क्या? नंबर 4, चौथे पड़ाव पर, चक्रीय संरचना हो सकती है बेंजीन की, और चक्रीय संरचना में बताए गए ये स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर में तीनों में से कौन सा सही है, इस बात के बारे में डिस्कस करना है। देखो मैं बताता हूं, ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है
इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जब द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन दिखाता है तो इसके आधार पर केवल 2 ही समावयवी बनेंगे। ठीक है, जो उत्पाद बनेगा उसमें केवल 2 समावयवी प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो द्वि प्रतिस्थापन पर केवल 2, ऐसे नहीं लिखते, चलो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना जरा, मैं समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं यहां। द्वि प्रतिस्थापन पर केवल 2 ही समावयवी प्राप्त होते हैं। 2 ही समावयवी प्राप्त होते हैं, मतलब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, मैं इसकी बात भी कर रहा और इसकी बात भी कर रहा, दोनों की बात कर रहा। मतलब यदि आप इसे स्ट्रक्चर मान के चलो कि बेंजीन ऐसा होता होगा और आप द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराओ तो 2 ही समावयवी आपको मिलेंगे, और इसके यदि ऐसा मान लो बेंजीन को तो 2 ही समावयवी मिलेंगे। पर वैज्ञानिकों ने जब बेंजीन के ऊपर द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई तो उत्पाद के रूप में 3 समावयवी प्राप्त हुए। कितने समावयवी? 3 प्रकार के, और इससे ही मिलते हैं 3 प्रकार के समावयवी। कैसे मिलते हैं मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा। देखो यहां मैं लिखता हूं 3 समावयवी प्राप्त होते हैं। यदि द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हो आप बेंजीन के ऊपर तो केवल यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 3 समावयवी हमें दिखाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को माना गया कि ये सही है। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों स्ट्रक्चर गलत हैं। तो बेंजीन की संरचना अब हम ये मानते हैं कैकुले वाली। अब 3 समावयवी कैसे मिलते हैं? देखो द्वि प्रतिस्थापन में मान लो मैं आपको कह दूं, यहां से बता रहा मैं आपको कि ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन रिंग। एक द्वि प्रतिस्थापन का मतलब 2 जगह आपको मान लो हेलोजन जोड़ना है, तो एक हेलोजन तो यहां जुड़ जाएगा और एक यहां। एक तो द्वि प्रतिस्थापी ऐसा मिलेगा, इसे ऑर्थो कहते हैं। पोजीशन को मैंने पहले भी पढ़ाया होगा या पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा 1-2 दिन में इस चीज को। और ये वाला स्ट्रक्चर ही बना रहा मैं, एक हेलोजन यहाँ है परमाणु और एक यहाँ है, तो एक समावयवी ये हुआ, एक ये हुआ। स्थान समावयवी हैं ये एक दूसरे के, इसमें स्थान बदल रहा है। और एक होगा ऐसा कि हेलोजन यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 तरह के समावयवी मिले हमें, पहला समावयवी और दूसरा और तीसरा। और वास्तविकता में 3 प्रकार के समावयवी ही हमें प्राप्त होते हैं, और 3 समावयवी केवल इस स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है, जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये वाला। ना तो इसमें मिलते बन सकते 3 समावयवी, ना तो इसमें बन सकते। हालांकि वास्तविकता यह है कि बेंजीन पर जब आप द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराओगे, यानी 2 जगह हेलोजन या किसी अन्य परमाणु को जोड़ोगे, तो 3 तरह के समावयवी ही हमें मिलते हैं, और 3 तरह के समावयवी इसमें ही मिलेंगे, सिर्फ इनमें तो मिलने के नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने दोनों गलत कर दिए, सही स्ट्रक्चर यही है जो कैकुले ने दिया था, और इसे ही हम डिस्कस करते हैं। इसके 3 समावयवी ऐसे बने। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर मिला होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस क्रम में खोजा गया था, कि किस क्रम में क्या क्या स्टेप हमने लिए थे, कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से तथ्यों के आधार पर बेंजीन के इस अल्टीमेट स्ट्रक्चर तक हम पहुंचे थे कि बेंजीन ऐसा होता है। अब इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।